हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी सिक्योरिटी का टॉपिक है और सिक्योरिटी का और GS3 का टॉपिक है। ठीक है, GS3। तो ये पूरा हम इसको देखेंगे कंप्रहेंसिव। शायद 2 लेक्चर लगे या एक में भी हो सकता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। ये देखिए पूरा नॉर्थ ईस्ट का मैप है। ये देखिए आपका बना हुआ है, अरुणाचल प्रदेश इज देयर, देन आसाम, ये पूरा यहाँ, ये जो म्यांमार आ जाएगा सेक्शन, इधर वाला जो भी है म्यांमार। अब देखिए बॉर्डरिंग एरियाज म्यांमार के, ये सारे बॉर्डरिंग एरियाज। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है ये जो म्यांमार आता है, तो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड MLT, ये क्या है? गोल्डन ट्राइंगल। ठीक है, और ये ड्रग स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग के लिए मशहूर है, ड्रग ट्रैफिकिंग। तो देखिए ये पोरस बॉर्डर जो है हमारा, और ये जो बॉर्डर है हमारा पोरस बॉर्डर है, क्योंकि इट इज नॉट प्रॉपरली गार्डेड। ये गार्डेड नहीं है बहुत ज्यादा, बिकॉज वी हैव अ टफ टेरेन नॉर्थ ईस्ट का है। तो जो भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं यहाँ पे, दरअसल नॉर्थ ईस्ट में ऐसा रहा है कि छोटे छोटे कई ग्रुप्स रहे हैं। ठीक है, बड़े मोर देन 200 एथनिक ग्रुप्स, और ये सब अपना असर्शन करते हैं इस रीजन में। ठीक है, पॉलिटिकल असर्शन, एथनो पॉलिटिकल असर्शन कि हमारी जमीन है। मतलब ये अपनी ट्राइब के लिए अपनी ऑटोनॉमी चाहते हैं और अपना अपना एरिया बनाते हैं, कि जैसे यहाँ नागालैंड ने ये बनाया, उल्फा ने कहा ये है, तो कई बार ओवरलैप भी करता है इनका रीजन, देख रहे हो। अगर नागालैंड ने कहा यहाँ तक है, आसाम ने कहा यहाँ तक, तो ये ओवरलैप किया। ठीक है, तो कुछ रीजन्स, कुछ यहाँ आसाम में है इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। ठीक है, ये चाहते हैं कि इनका रहे। तो देयर आर वेरियस रीजंस कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और इन सब को जो है पैसा कैसे आता है? ये जो बॉर्डर आपने पोरस बॉर्डर भी मैंने दिखाया है, ये क्या नाम, म्यांमार वाला, ये MLT का पार्ट है। तो यहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग आराम से हो सकती है, ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग के थ्रू ये नॉर्थ ईस्ट को अनस्टेबल रखा जा सकता है। तो ये लोग जो है नॉर्थ ईस्ट को, प्लस चाइना, इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, तो ये सब जो चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में क्या रहे, नॉर्थ ईस्ट में इनस्टेबिलिटी, पूरे नॉर्थ ईस्ट में अनस्टेबल रहे, नॉर्थ ईस्ट स्टेबिलिटी आई नहीं। यही मेन ये सब कारण है। तो यहाँ पे ये सब रीजन्स जो हैं, एक तो टफ टेरेन है, फिर मल्टी छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। मान लो यहाँ मणिपुर है, यहाँ ग्रुप्स हैं। नागालैंड में चाहते हैं ग्रुप्स ग्रेटर नागालिम बन जाए, ग्रेटर नागालिम। अब ये इनका ग्रेटर नागालिम म्यांमार का भी कुछ एरिया आ जाता है। ठीक है, तो सब पे असर्शन कर चाहते हैं। ठीक है, देन देयर इज उल्फा, देयर इज NDFB, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, तो बोडोस चाहते हैं पूरा उनका एक एरिया हो। देन देयर इज मणिपुर में माइतीज और कुकीज का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपने देखा है माइतीज एंड कुकीज। ठीक है, इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मेघालय थोड़ा सा स्टेबल रहा है पिछले कुछ टर्म्स में, बट देयर इज मिजोरम, त्रिपुरा, तो ऑल दैट मेनली ये जो आसाम और नागालैंड वाला है और मणिपुर, ये बहुत ज्यादा एथनिक टेंशंस रहती हैं। त्रिपुरा में भी है, पर त्रिपुरा में भी क्या नाम है, इनस्टेबिलिटी रही है। ठीक है, तो ये सब हम पूरा पढ़ेंगे एक डिटेल में, एक कंप्रहेंसिव व्यू दे रहा हूं कि छोटे छोटे ग्रुप्स थे, ये सब एथनिक टाइज थी। और ये लोग मेनली जो करते थे क्या था ये ग्रुप्स में, एथनो, एक टर्म है एथनो पॉलिटिकल असर्शन, एथनो पॉलिटिकल असर्शन, बस यही चाहते हैं ये लोग। ठीक है, कि इन एथनिक ग्रुप का डोमिनेंस हो, पॉलिटिकल डोमिनेंस हो, दैट्स द एथनो पॉलिटिकल असर्शन। ठीक, अब ये कई बार है यहाँ की जो युवा पीढ़ी है उनको मोटिवेट करते हैं, अपने एथनिक ग्रुप के युवाओं को जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है, और गवर्नमेंट के प्रति एंगर क्रिएट करते हैं, एंटीपैथी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, एंटीपैथी। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ। अब ये गवर्नमेंट और ये लोग क्या करते हैं, फिर अपना चाहते हैं कि हमारा ऑटोनॉमी स्टेट हो, और जो ये लीडर्स हैं फिर यहाँ के हेड बनना चाहते हैं। क्यों हेड बनेंगे? कि लोग पैसा कमाएंगे, मेनली पैसा। और ये लोग शो करते हैं कि नहीं, हम आपके भले के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हो, इनका कुछ भी मकसद हो, अलग अलग रीजन हो सकते हैं। अब ये जो पोरस बॉर्डर है ये वाला, अब यहां भी एक बॉर्डर, ये देखिए बांग्लादेश वाला, ये आप देखो बांग्लादेश वाला पूरा। अब ये जो बांग्लादेश, मेनली यहां से क्या प्रॉब्लम आती है, यहां से प्रॉब्लम आती है इलीगल माइग्रेंट्स की। इसको भी ये लोग अपोज करते हैं। तो बहुत सारे रीजन है अपोज करने के। ये देखिए इलीगल माइग्रेंट्स हैं। अब ये इलीगल माइग्रेंट्स यहां आ रहे हैं, एक मिनट सॉरी, इलीगल माइग्रेंट्स अब ये कहां कहां घुस रहे हैं, ये तो बांग्लादेश में इधर घुस जाएंगे। ठीक है, पर यहां बांग्लादेश में इंसर्जेंसी वाली बात ऐसी अभी नहीं है। ये मेघालय में घुस गए, ये मेघालय में देखिए कितना, मेघालय में जाने से, त्रिपुरा में घुसने की वजह से बहुत देखिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। मिजोरम इज देयर। तो ये यहां से प्रॉब्लम आ रही है लीगल माइग्रेंट्स की, यहां से प्रॉब्लम आ रही है पूरी कहां, ये इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ऑल दैट, और म्यांमार है। ठीक है,
अब म्यांमार में एक रिबेलियन हुआ था, आर्मी कू। जब 2020 में मिलिट्री कू हुआ था, मिलिट्री कू सत्ता पे आ गई थी, तब यहां से लोग शरण लेने के लिए चले गए। कहां चले गए? यहां से लोग शरण लेने के लिए चले गए बांग्लादेश में, क्या नाम है, नॉर्थ ईस्ट में। अब जब मिलिट्री कू हुआ तो इस वजह पीपल स्टार्टेड मूविंग हियर, ठीक है, ये मिलिट्री कू से भी, तो यहां से भी क्या हुआ, माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेंट्स की चीजें आई। तो ये सब सारे पूरे मिला करके फैक्टर्स हैं, दे डील विद इट, ये सब सारी चीजों से डील करते हैं, ठीक है। आइए आगे देखा जाए। अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको मिल चुका है, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। अब देखिए, एक थोड़ा सा और पॉइंट मैं बता दूं कि यहाँ पे एप्सपा लगा हुआ है। ये मेनली ये डायग्राम जब लिया गया है तो 2022 का न्यूज है, ठीक है। तो देखिए यहाँ नागालैंड में कब लगा, देखिए एप्सपा, आर्मी फोर्स, जो आर्मी लगाई गई है, आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, ये देखिए यहाँ पे जो एप्सपा लगा हुआ है, नागालैंड में 58 में लगा दिया गया था, मिजोरम में 67 में, फिर 86 में रिमूव कर दिया गया, ठीक है। देन त्रिपुरा में लगा, ठीक है, और 2015 में त्रिपुरा में रिमूव कर दिया गया। मणिपुर में लगा 80 में, देन अरुणाचल प्रदेश में 87 में, आसाम में। तो ये पूरे रीजन में नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा छितरा बिथरा रहा हुआ है। मेघालय में 90 में लगा रिमूव, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अभी आसाम में है, ठीक है, सब जगह पे नहीं है, कुछ कुछ जगहों पे है, ठीक है। तो इंटायरली पूरे स्टेट में नहीं, ऐसे से थोड़ा थोड़ा करके लगाया जाता है, वो भी हम और आगे देखेंगे, एप्सपा का लेक्चर भी ले लेंगे। तो यहां से स्टार्ट करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। अब हम आते हैं नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पे, क्या है, कन्फ्लिक्ट्स के बारे में देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी क्या चीज है, ये क्या है। अब हमने बताया पहले ही से, प्री इंडिपेंडेंस यहां लिखा हुआ है, देयर हैज बीन थाउजेंड्स ऑफ म्यूटिनीज प्री इंडिपेंडेंस, ठीक बात है। अब ये कैसे रिफ्लेक्ट होती है, इट इज द रिफ्लेक्शन, जो म्यूटिनीज हुए हैं क्यों हुए हैं, सोशियो, ठीक है, सोशल वजह से, ठीक है, कल्चरल एंड एथनिक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, देयर डाइवर्सिटी, जो भी एथनिक डाइवर्सिटी है, कई बार लिंग्विस्टिक है, कल्चरल, इसकी वजह से यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होते रहे। प्लस जो ज्योग्राफिकल टेरान है, बिकॉज ऑफ द टेरान, ठीक है, टफ टेरान होता है, तो ये इंसर्जेंट ग्रुप जो होते हैं आपस में लड़ते वड़ते हैं, और छुपने के लिए, हाइड करने के लिए बड़ी अच्छी प्लेस होती है, ठीक है। और गवर्नमेंट जो अगर इसमें आर्मी एक्ट कर रही है तो उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल आता है। तो ज्योग्राफिकल टेरर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दिस इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो वहां के लोग जो है गवर्नमेंट का अगेंस्ट बोलते हैं कि भाई या हमको एलिनेट किया गया है, बिकॉज ऑफ फीलिंग ऑफ एलिनेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ठीक है, हमें मेन स्ट्रीम में नहीं डाला गया, हम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बहुत सारी चीजें। अगर ध्यान भी दिया जा रहा है तो कुछ चीजें और आ जाती हैं जो हर्डल प्रोवाइड करती है, मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो देर इज अ पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन कैसे कि भाई धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते गए। जैसे पहले राजा वजा थे, तो अहोम किंगडम था, अहोम किंगडम आसाम में। अब ये जो ग्रुप्स हैं अहोम किंगडम के लिए, कुछ इतने ग्रुप्स हैं, वो चाहते हैं कि अहोम किंगडम जैसा रूल हो, ग्रेटर जो अहोम ने बनाया था, ठीक है। तो अहोम किंगडम वाले इनको नॉर्थ ईस्ट चाहिए, तो पूरा ही आसाम वासाम पूरा सब ले लेंगे। तो अभी जो बाउंड्रीज डिमार्केट हुई हैं उसको ये सब अपोज करती हैं। कहां तक करोगे आप, इतने सारे ग्रुप से, सेक्शन से, सबका आपको कैसे आप बात रख पाओगे, ठीक है। कोई ग्रेटर नागालिम मांग रहा है, कोई स्वराज अहोम मांग रहा है, आगे हम देखेंगे क्या क्या है। तो ये सब सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। तो ये जो थाउजेंड्स ऑफ म्यूटिनीज हो रही हैं प्री इंडिपेंडेंस, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोशियो कल्चरल एथनिक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, टेरेन, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अलग अलग रीजन से, पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस आई हैं ऐसी, एंड हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, ठीक है। हाई हाई यहाँ पे हाइट नहीं, ये हाई है, हाई इथनो पॉलिटिकल असर्शन। तो दिस हाई, अभी हमने देखा इथनो पॉलिटिकल असर्शन क्या है, ठीक है। एक ग्रुप्स होते हैं, दे अपना पॉलिटिकल असर्शन मांगते हैं कि हम ही रहेंगे, एक पर्टिकुलर ट्राइब के लोग रहेंगे जो यहाँ पे रूल करेंगे, पर्टिकुलर एथनिसिटी के पर्टिकुलर लोग रहेंगे जो यहाँ पे रूल करेंगे। पॉलिटिकल बाउंड्रीज डोंट कोइंसाइड द सोशल बाउंड्रीज। अब भैया यहाँ पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो बनाई गई हैं, वो जैसे यहाँ पे अगर रह रहे हो, ये देखिए मान लो ये बाउंड्री बन गई, अब यहाँ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप 1 के लोग रह रहे हैं, यहाँ 2 के लोग रह रहे हैं, और एकदम क्लियरली सेपरेटेड हैं ये एक दूसरे से, तो कोई दिक्कत नहीं। बट ऐसा नहीं है, ये ग्रुप ऐसे बाउंड्री बनी, ये मान लो बाउंड्री बनाई गई थी। अब ये हुआ कि ये पूरी ट्राइब यहाँ पे एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप मान लो 1 यहाँ रह रहा था, अब इसमें यहाँ बाउंड्री बन गई, ये यहाँ चले गए, ये यहाँ चले गए, समझे आप। अब देखो यहाँ पे टेंशन होने लगी, एक ग्रुप यहाँ चला गया, मान लो ये ग्रुप जो यहाँ गया इस वाले पार्ट में, ये मान लो यहाँ माइनॉरिटी बन गया, अब इसके राइट्स यहाँ पे छीने जाएंगे, राइट्स इनके यहाँ पे छीने जाएंगे, यहाँ मेजॉरिटी वाले में था ये, अब ये कुछ सेक्शन इधर चला गया। अब ये बात हो गई कि अब ये इनको पूरा इसमें मिला लेना है,
क्योंकि इनके राइट्स यहाँ पे छीने जा रहे हैं। तो ये सब सारी पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज हैं दे डोंट कोइंसाइड विद द एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज। जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए ये तो बाउंड्रीज बनी हुई है ना। अब ये देखो नागाज, नागाज यहां भी हैं कुछ नागाज, कुछ यहां भी हैं नागाज, ठीक है। यहां भी कुछ एरिया मांग लेंगे मणिपुर का, अरुणाचल प्रदेश में कुछ नागाज मांग लेंगे। फिर उल्फा इज देयर, ये अपना मांग लेगा कि नहीं हमें और बड़ा चाहिए। तो ये सब सारी चीजें आ गई। तो नागालैंड की बात की ना, ग्रेटर नागालैंड में सारा नागाज आ जाएंगे, और ये मेजोरिटी होना चाहते हैं, माइनॉरिटी में नहीं रहना चाहते, कोई भी माइनॉरिटी में नहीं रहना चाहे। तो आपस में भी ये लोग कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हैं, आपस में इंटर इंटर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, इंटर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट आपस में। जैसे अभी कुकीज, माइतीज, ये सब में भी हो, तो एथनिक अलग अलग है, तो इंटर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते रहे। इंट्रा नहीं, इंटर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स। इंट्रा एथनिक भी हो सकता है, जैसे कि अब वहां की बात करेंगे हम एनएससीएन की, तब हम देखेंगे वहां दो सेक्शन बन जाता है, एनएससीएम आईएम और एनएससीएम के। कपलांग ग्रुप हो जाता है और इसाक मूविया वाला ग्रुप, तो अभी हम देखेंगे ये वाला। तो यहाँ यूनिट्स देखते हैं। अब ये क्या हुआ, अब ये यूनिट्स जो हैं, ये कौन सी यूनिट्स हो गए, यूनिट्स इंस्पायर्ड ऑफ द सेवरल पॉलिटिकल परम्यूटेशन। ये जो इंसर्जेंट यूनिट्स हैं, जो ग्रुप्स बने हुए हैं, आर डिस्पाइट फ्रॉम सेवरल पॉलिटिकल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अलावा हैव नॉट बीन एबल टू कैटर टू डिमांड्स ऑफ एथनिक कैटेगरीज। ये लोग कुछ भी जोड़ घटान कर ले, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है ना मैथ में, तो एक टर्म यूज किया गया टेक्निकल ऐसे कि परम्यूटेशन कम्यूटेशन, जोड़ घटान इधर उधर करके, तिगड़मबाजी जो भी लगा के, दे हैव नॉट बीन एबल टू कैटर टू डिमांड्स ऑफ, सारे एथनिक कैटेगरीज की डिमांड्स नहीं रख पाए हैं। अपने अपने जो भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनकी जो डिमांड्स होती हैं, वो जो भी एथनिक कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, उनकी बात यहाँ पे नहीं रखी गई है। अब ये कैसे होता, अब चलिए आइए, दिस ऑल आर रिफ्लेक्टेड इन द चेंजिंग पैटर्न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। देयर इज अ चेंजिंग पैटर्न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जैसे दे आर वेरीड इन नेचर, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं दे आर वेरीड इन नेचर, ठीक है। कैसे नेचर में वेरीड है, इम्पोजिशंस ऑफ इंडियननेस। अब इंडियननेस का इम्पोजिशन हो गया, इसको ये लोग अपोज कर रहे हैं। दे हैव सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज, ये ऑटोनॉमी चाहते हैं, ठीक है, और अलग होना चाहते हैं। इंडियन यूनियन से कुछ होते हैं ग्रुप, वो अलग होना चाहते हैं। कुछ चाहते हैं हमारी ऑटोनॉमी हो, हम मतलब सवरन तो नहीं होंगे, बट हम इंडिया के ही अंदर, हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हमें अपने से नियम कानून हमारा बनाने दिया जाए और हम इंडिया में रहेंगे। कुछ तो पूरी सेसेशनिस्ट टेंडेंसी से आते हैं। इमाइग्रेंट्स के इशू पे आवाज उठाते हैं, तो देयर इज ए रेज अगेंस्ट, जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, चाहे म्यांमार से आ गए, चाहे बांग्लादेश से आ गए, तो उसकी बात यहाँ आ जाती है। अब ये देखो रिसेंटली क्या हुआ था, ओवर, यहाँ पे डिस्प्यूट हुआ ओवर मणिपुर। तो देखिए यहाँ पे जो भी इनके जो दिस चेंजिंग पैटर्न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स वजह से, वेरीड इन नेचर, तो कभी सिचुएशन इम्पोजिशन की वजह से, कभी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन की वजह से, कभी कॉन्फ्लिक्ट ऑटोनॉमी की वजह से, कभी इमिग्रेंट्स की वजह से, और यहाँ पे कभी कभी जो आता है ओवर रिसेंट मणिपुर, जो मणिपुर में माइतीज और एसटी स्टेटस प्रोविजन माइतीज को दिया गया, एसटी स्टेटस प्रोविजन दिया जा रहा था मणिपुर में, किसको दिया जा रहा था, माइतीज को। इसको भी लेकर के कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया है। तो आप समझ रहे हैं, तो कितने डाइवर्स वैरायटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स है। देखो एम अलग अलग है, ठीक है, आपस में भी लड़ रहे हैं, किसको एरिया ज्यादा चाहिए, किसी को सिसेशन इंडिया चाहिए, कोई इमिग्रेंट्स के इश्यूज पे बोल रहा है। क्यों भाई, इमिग्रेंट्स आएंगे तो इनके कल्चर थ्रेट होगा, ये माइनॉरिटी में बदल जाएंगे। इनको डर रहता है इमिग्रेंट्स आए तो हम माइनॉरिटी बदल जाएंगे, जो लोग लोकल हैं, जो लोकल ट्राइबल हैं, उनको डर रहता है वो माइनॉरिटी बदल जाएंगे, उनके राइट्स छीने जाएंगे, एलिनेट हो जाएगा, उनका कल्चर पे असर पड़ेगा। तो ये सब सारी चीजें आ जाती हैं। तो रिफ्लेक्टेड इन चेंजिंग पैटर्न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, वेरिड इन नेचर, ठीक है, ये सब सारी चीजें। अब ये मणिपुर में क्यों है, मणिपुर नहीं है, दिस इज पुर, मणिपुर, ठीक है। यहाँ एसटी स्टेटस दिया गया था माइतीज को, तो उस पर कुकीज ने कहा था भाई आप इनको दे दोगे, ये ऑलरेडी माइतीज डेवलप्ड है, इनका पॉलिटिकल असर्शन है रीजन में, तो कुकीज कहाँ जाएंगे। कुकीज कौन है, जो पहाड़ियों वाड़ियों में रहते हैं, ठीक है। तो कुकीज और वैली, माइतीज वैली में रहते हैं यहाँ पे मणिपुर की वैलीज में, और ये इनका डेवलप्ड भी है। अब कुकीज ने बोला कि एसटी को आप दे दोगे स्टेटस, तो ये और डेवलप करेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे। तो दैट्स वाई कुकीज ने आवाज उठाई। तो ये दोनों कुकीज और माइतीज का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है, ठीक। आइए अब कॉन्फ्लिक्ट देखा जाए क्या है। नेशनल, अब जैसे होमलैंड डिमांड करता है, जैसे उल्फा, उल्फा चाहता है, ठीक है भाई उल्फा, और एनएससीएन चाहता है ग्रेटर नागालैंड। तो जो एनएससीएन है हम आगे देखेंगे क्या है ये सब, ठीक है। तो ये उल्फा चाहता है होमलैंड, पूरा डिमांड भाई होमलैंड डिमांड, ठीक है। तो ये सब सारे जो हैं एनएससीएन नागालैंड, ये चाहते हैं कि इनका एक डिस्टिंक्ट होमलैंड हो, क्या डिस्टिंक्ट होमलैंड, ठीक है। डिस्टिंक्ट होमलैंड का कंसेप्ट है बोथ बाई उल्फा एज वेल एज ग्रेटर नागालैंड, जो एनएससीएन वाले चाहते हैं। ये नागास का ग्रुप है एनएससीएन, ग्रेटर नागालैंड। और उल्फा चाहता है सवरन आसाम, असोम कह लीजिए, ये वही वाला है ना, सवरन असोम चाहता है ये, तो ना उल्फा सवरन असोम चाहता है, किसके, जो असोम अहोम किंगडम से ही रिलेटेड है पूरा, ठीक है।
फिर देयर इज माइथीज वर्सेस कुकीज कॉन्फ्लिक्ट्स, देयर हैज बीन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे कि माइथीज कुकीज, देयर सब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये अलग अलग तरह के सब वो कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। तो एक नेशनल हो गया, पूरा डिमांड ही कर रहे हैं। यहाँ हम देख भी चुके हैं सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज, ऑटोनॉमी, इसी में ये सब आ जाएगा, कैटेगराइज हो जाएगा। चलिए आइए आगे देखा जाए रीजंस क्या हैं। अब देखिए रीजंस मैं आगे डिटेल में पढ़ूंगा, अभी थोड़ा सा ऐसे बता रहे हैं, फिर आगे थोड़ा सा और डिटेल है। पहले देखिए माइग्रेशन मैंने बता चुका हूँ। माइग्रेशन से क्या हुआ कि जो लोकल ट्राइब्स हैं वो फियर करती हैं कि ये माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनका कल्चर और ट्रेडिशन थ्रेटेंड हो जाएगा। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन लोगों को नहीं मिलती है, भाई जॉब नहीं है, देयर इज जॉबलेसनेस इज देयर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है तो लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एजुकेशन बच्चों को नहीं है, सिविक फैसिलिटीज़ मेनली सिविक एम्यूनिटीज़ नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ठीक है, रोड्स हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सैनिटेशन हो गया, बहुत सारी लाइट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें। गवर्नेंस, तो गवर्नेंस डेफिसिट हो गया यहाँ पे। भाई इनको ईजी एक्सेस टू नहीं है, नो ईजी एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, तो गवर्नेंस इशू आ जाता है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें तो इसमें आ ही जाएंगी, प्लस गवर्नमेंट का ट्रस्ट, और गवर्नमेंट क्या कर रही है इनके लिए, ये सब सारी चीज़ें हैं। ये सब सारा हो गया। एलिनेशन, दे फील अ सेंस ऑफ एलिनेशन, इनके अंदर सेंस ऑफ एलिनेशन आ जाता है कि दे आर एलिनेटेड, ठीक है। इनको मेन स्ट्रीम में नहीं रखा गया है। और जैसे एस सी एस टीज जो होते हैं, दे ऑल्सो फील अ सेंस ऑफ एलिनेशन, इनके कल्चर को प्रिजर्व नहीं किया जा रहा है, और इनको मेन स्ट्रीम एडमिनिस्ट्रेशन में, मेन स्ट्रीम में नहीं रखा जा रहा है, तो एक आइसोलेट कर दिया गया है, ठीक है। इन लोगों को इन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो एलिनेशन। पोरस बॉर्डर आप देख सकते हैं, जियोग्राफिकल टेरेंस है, प्रॉपर फेंसिंग नहीं होने की वजह से पूरा बॉर्डर नो प्रॉपर गार्डिंग, प्रॉपर गार्डेड नहीं है पूरा बॉर्डर, ठीक है। हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, चाहे बांग्लादेश की तरफ से हो चाहे म्यांमार की तरफ से हो, तो प्रॉपरली गार्डेड नहीं है। तो पोरस बॉर्डर इज देयर, तो ये लोग घुस आते हैं, तो इलीगल माइग्रेंट्स आ जाएंगे, ड्रग ट्रैफिकिंग हो जाएगी, ये सब सारी चीजें आ जाएंगी। देन डिफिकल्ट टेरेन इज हियर, तो मोर अवेयर ऑफ इंसर्जेंट्स। ये जो डिफिकल्ट टेरेन से क्या हो जाता है, ये लोग हाइड करने की प्लेसेस इंसर्जेंट्स के लिए आसानी से मिल जाते हैं। कोई भी अगर आर्मी ऑपरेशन कर रही है, आर्मी या लोकल पुलिस ऑपरेशन नहीं कर पाएगी इनके ऊपर, क्योंकि हाइड करने के प्लेसेस इनके लिए अच्छे हो गए हैं। एंड दीज आर मोर अवेयर, ये लोकल्स हैं, बिकॉज मोनली द इंसर्जेंट ग्रुप्स आर लोकल्स अवेयर ऑफ द जियोग्राफिकल कंडीशन, तो छुपने छुपाने में इनके लिए आसानी होती है। बाहर से कोई अगर आया, आउटसाइडर कोई आया आउटसाइड, तो उसके लिए टफ हो जाएगा कि यहाँ पे फाइट करे, ठीक है, और कुछ यहाँ पे सपरेशन करे कॉन्फ्लिक्ट्स को, तो ये सब सारी चीजें हैं। देन देयर इज आसाम। आसाम क्या हो गया, आसाम से बात करते हैं। देखिए आसाम से क्या, फर्स्ट स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। दूसरा इन्फ्लक्स ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, तो इलीगल माइग्रेंट्स खूब आए हैं 47 में, 1971 में जब बांग्लादेश बना। अब इससे क्या हुआ, मासेज में एंग्जाइटी आ गई यहाँ के लोगों में, भाई नहीं हम तो वही जो ऊपर बात की है, माइग्रेंट से क्या क्या होता है, माइनॉरिटीज में हो जाएंगे, कल्चर हमारा थ्रेट होगा। अब आसामीज थॉट क्या है, आसामीज थॉट के बारे में देखते हैं। देखिए आसामीज थॉट है, इंडिया इज एक्सप्लॉयटेटिव आसामीज ऑयल, तो इंडिया एक्सप्लॉइटिंग आसामीज, आसामीज ऑयल जो है इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है, ये आसामीज का थॉट है। तो आसामीज के जो ऑयल हैं यहाँ को ये इंडिया एक्सप्लॉइट कर रहा है, इनको ये लोग एनडीएफबी और ये लोग अपोज कर रहे हैं। दूसरा है कि जो आसाम टी प्लांटेशन से जो कमाई उमाई होती है जैसे टी से, तो इसका जो टी वाला जो रेवेन्यू होता है, टी वाला रेवेन्यू ये कहाँ जाता है, वेस्ट बंगाल के हेड ऑफिस में, तो इसको भी ये लोग अपोज करते हैं, ठीक है। देन मैल प्रैक्टिसेस, जो इलेक्ट्रोलर प्रोसीजर में 1978 में मैल प्रैक्टिस हुई थी, इसका भी इन लोगों ने काफ़ी अपोज किया था, ठीक है। तो ये सब सारे प्रीवियस जो ग्रीवियंसेस हैं, ये सब रीज़न है इनके कि ये अपोज कर रहे हैं, ठीक। देन 7 अप्रैल 1979 को यही इलेक्टोरल प्रोसीजर में मैल प्रैक्टिस और ये सब के चलते देखिए उल्फा का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और उल्फा जो है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, क्या है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, असम या असोम कह लो, ठीक है। असोम ये लोग बताते हैं कि हमारा असोम है। वांट्स स्टेटस ऑफ अहोम रूल्ड असम, ये क्या चाहते हैं, अहोम रूल्ड असम चाहते हैं या स्वाधीन असम चाहते हैं। कौन, उल्फा 1979 में फॉर्म हुए। 11 में ट्राई पार्टाइट पीस टॉक हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आसाम और उल्फा के बीच में, ठीक है। कब हुआ था, आसाम उल्फा के बीच में एक ट्राई पार्टाइट पीस टॉक भी हो चुका है, ठीक है। आइए आगे देखा जाए। ये जो उल्फा का गठन हुआ था, ये हुआ था एट रंगघर इन शिव सागर, ठीक है। एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस की साइट है यहाँ पे शिवा सागर, यहाँ इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। आइए आगे देखा जाए, ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हो गया। देन वी हैव स्टेटहुड डिमांड की बात की जाए, बोडो लैंड मांगा गया बोडोज ने, फिर करबी एंगलोंग है, ये स्टेटहुड डिमांड आसाम में आई कुछ, ठीक है। ये दिमाजी ट्राइब है, कमतापुर ट्राइब है, तो ये अलग अलग अपना स्टेटहुड डिमांड करने लगे थे।
यहाँ पे क्या हुआ था कि 2012 में ये जब स्ट्रगल ट्राईपार्टाइट के बाद यहाँ पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट आ गया था, एक तरह से रायट आया, रायट। और ये हुआ था बोडोस और बंगाली बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम के बीच में, बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स। तो इनके बीच में एक रॉयट आ गया, ठीक है। और वायलेंस हुआ था, ठीक है। ये लोग कह रहे थे कि इनलीगल बांग्लादेशी मुस्लिम्स आ गए हैं, तो उनके बीच में ये सब सारी चीजें हो गई। आइए, अब ये लोग बोडोज जो हैं बोडोलैंड मारते हैं, ठीक है। कर्बी एंगलोंग वाले हैं, दीमारजी ट्राइब वाले हैं, कमतापुर ट्राइब वाले हैं। तो ये अलग अलग इनके जो हैं ग्रुप्स हैं। ये क्या क्या मांगते हैं आइए देखा जाए। अब ये बोडोलैंड है क्या, अब ये दिखाते हैं। बोडोलैंड में 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ठीक है। एक मिनट। अब ये बोडोलैंड में आता क्या क्या, एक बार मैं आपको दिखा दूं। ये नॉर्थ ईस्ट का मैप हो गया। अब ये जो बोडोलैंड आ जाएगा वो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स ये चाहते हैं कि ये बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट है। ये बीटीएडी का गठन किया गया था। दिस इज द बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट। अब ये डिमांड की गई थी इसकी, ठीक है। यहाँ पे एक पहला वाले में आ जाएगा दिस इज कोकराझर, दूसरे वाले में चिरांग, तीसरे वाले में बक्सा, आप नेट पे डालेंगे मिल जाएगा आपको, और फोर्थ वाले में है उदलगुरी है शायद ये भी। एक मिनट, उदलगुरी, उदय या उदलगुरी आप चेक कर लीजिएगा, उदलगिरी, ठीक है। तो ये 4 हो गए, ये बीटीए गए, जिसको कहते हैं बोडोलैंड, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। ये ऑटोनॉमस इन्होंने मांग लिया और इनको मिला, ठीक है। और ये पूरा डिमांड किया गया था बोडोलैंड की, और ये बीटीएडी का यहाँ पे गठन हुआ। चलिए पहले यहाँ देखते हैं कैसे शुरुआत हुई। ये मैंने ऐसे डायग्राम बना दिया अभी आपके लिए। ये बोडोलैंड आ गया क्या, उपेंद्र ब्रह्मा मेन जो थे इसके, जो कि भाई बात रखी है किसी ने आगे, तो वो थे उपेंद्र ब्रह्मा। तो ये बोडोलैंड जो थे ये चाहते थे कि उपेंद्र ब्रह्मा ने तो स्टार्ट किया, हेड थे इसके। और ये बोडो जहां जहां रहते, बोडो ट्राइब जहां जहां रहती है, ये पूरा डिमांड किए थे नॉर्थ ईस्ट ऑफ, जो भी नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र तक, नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र, जो ब्रह्मपुत्र रिवर जा रही है, अगर ये ब्रह्मपुत्र रिवर जा रही है, ठीक है। अगर ये ब्रह्मपुत्र देखिए, ये नदी, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र है। तो पूरा नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे थे ये लोग, ठीक है। नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र, तो एक्सट्रीम नॉर्थ। तो नॉर्थ बैंक जो बना ब्रह्मपुत्र की, उसके एक्सट्रीम नॉर्थ वाला रीजन इनको चाहिए, ठीक है। और जो फूट हिल्स है अरुणाचल प्रदेश वाला, वहां तक ये रीजन इनको चाहिए था। तो ये फिलहाल ये बीटीएडी बना दिया गया, ठीक है। और आइए आगे देखते हैं क्या अब इनके बारे में। कौन इसके, देखिए उपेंद्र नाथ ब्रह्मा 1987 में जो बोडोलैंड मूवमेंट शुरू हुआ है, और ये इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बोडोलैंड की बात की गई थी, इसके लीडरशिप में की गई थी। ये हैं, इनका नाम है उपेंद्र नाथ ब्रह्मा, और 1987 ये बात की गई थी। और इसी के चलते, और ये किसके थे, एबीएसयू के, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन की, ठीक है, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन, ठीक है, ठीक है। अब इसके लिए क्या हुआ, फिर बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनी, और 33 में इन लोगों का पीस एग्रीमेंट भी हो गया था, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, ठीक है। डिमांडेड द एरियाज एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है। देन 2014 में क्या हुआ, एनडीएफबी ने, सोंगजीत के फैक्शन ने अटैक किया डिस्ट्रिक्ट्स को, ठीक है। कौन सा, सोनितपुर और कोकराझर। तो इन्होंने क्या किया, सोनितपुर और कोकराझर को अटैक कर दिया। 78 लोग मारे गए इन रिस्पॉन्स टू द डेथ ऑफ 3 एनडीएफबी कार्डर। तो 3 एनडीएफबी के कार्डर मार दिए गए थे, जो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड है, ठीक है। तो एक सोनजीत का सेंक्शन था, उन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया यहाँ पे, बिकॉज 3 एनडीएफबी कैडर्स मारे गए थे, ठीक है। अब ये कॉज ऑफ वायलेंस क्या था, पॉलिटिकल इंपावरमेंट ऑफ द माइनॉरिटीज। बीटीएडी में जो बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है पूरा बीटीएडी, इसमें माइनॉरिटीज को इंपावर कर दिया गया, जो माइनॉरिटीज थे, ठीक है। तो ये वन ऑफ द रीजन बना, ठीक है। अब इसमें माइनॉरिटीज में तो ये माइनॉरिटीज में आ गए यहाँ पे। देन चेंजिंग डेमोग्राफी, डेमोग्राफी चेंज हो रही थी, कैसे, इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे थे। तो इन लोगों ने कहा गया कि मुस्लिम पॉपुलेशन इस रीजन में रोज कर रही थी, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से रोज कर रही थी, तो इलीगल माइग्रेशन हुआ, ठीक है, इस वाले रीजन में। तो इन लोगों को ये चीज डर था, ठीक है, कि भाई उस आसपास के एरिया में क्यों इलीगल माइग्रेशन की मुस्लिम्स की ग्रो करी। जैसे कहाँ कहाँ ग्रो की थी, जैसे बोंगई गांव में, बरपेटा में, दरांग में। तो ये सब जो जो रीजन्स हैं,
यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ, तो चेंजिंग डेमोग्राफी हो रही थी, इसका पोज क्या आपने पता है कि इलीगल माइग्रेंट्स में बता चुका हूँ क्या वजह होती है, ठीक है। अब इनका ये था कि इनकी जो जमीन है, परसेप्शन था इनको कि इनका लैंड जो है इलीगली ले लिया जाएगा, इलीगली इनके जो लैंड है वो ले लिए जाएंगे। देन यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स एडेड इन द वोटर लिस्ट में जो इलीगल माइग्रेंट्स है इनको ऐड कर दिया गया, उनको भी बेनिफिशियरी बना दिया गया। ये सब सारी डिस्पाइट बीटीसी। अब बीटीसी बनने के बाद बोडो लैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो बना, इसके बनने के बाद भी जो बोडो लैंड थे ये फील्ड इनसिक्योर, ये लोग इनसिक्योर फील्ड किए और डिविसिव पॉलिटिक्स होने लगी बीटीसी में। और बीटीसी फेल टू assuage द फियर्स ऑफ नॉन बोडो टू, और जो नॉन बोडो थे उनका भी फियर दूर नहीं हो पाया, वो भी डर रहे थे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 46 सीट हैं, तो 46 में से 30 सीट जो है एसटी बोडो के लिए रिजर्व हैं, 5 नॉन ट्राइबल के लिए, 5 कॉमन लोगों के लिए और 6 नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। ये इस तरह से बीटीसी की सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। एक मिनट, थोड़ा सा बीटीसी में बता दूं क्या है, बीटीसी क्या है। ठीक है, तो एक बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल दिखाते हैं आपको। बीटीसी जो है क्या होता है, ये दिस इज बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, ठीक है। अब ये क्यों बना हुआ है, सेल्फ गवर्नेंस के लिए, सेल्फ गवर्नेंस ऑफ द पीपल ऑफ बोडो पीपल के लिए, ठीक है। और ये कब डाला गया था, 6 शेड्यूल में फॉर्म हुआ, 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 6 शेड्यूल में आते क्या है, एएमटीएम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आसाम आ गया, तो आसाम का ही पार्ट है ये, ठीक है। तो 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आ गए ये लोग। देन नेक्स्ट, ये जो बीटीसी फॉर्म हुआ था 6 शेड्यूल में, ये बोडो अकॉर्ड हुआ था 2003 का, उसके अंतर्गत ये फॉर्म हो गया था, ठीक है। और इसमें 4 बीटीएडी बना। फिर ये हमने अभी जो पढ़ा है पीटीएडी, तो बीटीएडी का फॉर्मेशन हुआ जहां 4 डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, कोकराझार, बक्सा, चिरांग और ये था उदलगुरी, ठीक है। अब ये सब आसाम के ही सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये दिस क्या है, दिस आर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस है, बोडो का सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। तो ये बीटीएडी का फॉर्मेशन ये सब हो गया, जिसमें 46 सीट वीट दिखाई गई थी, इसमें 39 सब्जेक्ट्स हैं। और इनमें क्या है, बीटीएससी को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज फाइनेंशियल पावर्स हैं। इसमें 39 सब्जेक्ट्स हैं। एग्जाम्पल जैसे लैंड रेवेन्यू, एजुकेशन में इनका वो है, एग्रीकल्चर में, ठीक है, फॉरेस्ट में, ट्राइबल वेलफेयर, ये सब टॉपिक्स ये लोग गवर्न करेंगे, एक्सेट्रा। और भी 39 हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स, ठीक है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट इन लोगों के लिए, ठीक है, ताकि इलीगल माइग्रेंट्स को कंट्रोल किया जाए। तो ये बोडो पीस अकॉर्ड से हुआ था। फिर 2020 में एक बोडो पीस अकॉर्ड हुआ, 2020 में, एक मिनट, 2020 में बोडो पीस अकॉर्ड, ठीक है। इसमें एबीएसयू था, एनडीएफबी था, आसाम गवर्नमेंट थी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, ठीक है, ये सब। अब यहां बीटीसी को क्या नाम दे दिया गया, बीटीआर, बीटीआर, ठीक है। बीटीसी क्या बन गया, बीटीआर, टेरिटोरियल रीजन, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें थी बीटीसी के बारे में, हमने यहाँ देख लिया। तो अब यहाँ पे 4 जो है डिस्ट्रिक्ट्स आए, तो ये हमने दिखा दिया, ये रीजन चाह रहे थे तो इनको ये मिल गया, कुछ ऑटोनॉमी दे दी गई, ठीक है। तो बीटीएडी का फॉर्मेशन हुआ, ठीक, कोकराझार, चिरांग, ये सब सारी चीजें हो गई। अब वे फॉरवर्ड क्या है, हम लोग क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड लैंड रिकॉर्ड सिस्टम मेंटेन हो, कंप्यूटराइज हो, एक्सेस हो, ताकि इलीगल माइग्रेंट्स को चेक किया जा सके। तो दे शुड बी चेक ऑन द इलीगल माइग्रेंट्स। प्रेजेंस ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हो, इंप्रूव किया जाए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की प्रेजेंस को। देन कोलैट द क्रेडिबल डेटा ऑफ फ्लो ऑफ माइग्रेंट्स, तो माइग्रेंट्स के फ्लो के डेटा को मेंटेन किया जाए। अब यदि कमरी एंगलोंग क्या, करबी एंगलोंग वाला ग्रुप देखते हैं। करबी एंगलोंग जो है ये ऑटोमस दिस हिल डिस्ट्रिक्ट है, ये भी है, मिकिर हिल्स में है। ये अपना सेपरेट करबी एंगलोंग मानते हैं और ये लार्जेस्ट अमंग द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम, करबी एंगलोंग। देन दिमार्जी ट्राइब, तो ये भी सब ट्राइब्स हैं, ये ग्रुप्स हैं, एथनिक ग्रुप्स। ये दिमार्जी ट्राइब आ गई। अब ये क्या कहती है, ये दीमा लैंड चाहती है, दिमार्जी ट्राइब, ठीक है, दीमा लैंड या दिमासा,
ये पार्ट्स ऑफ कार्बी एंगलोंग आता है इसमें, और डिस्ट्रिक्ट्स इन असम एंड पार्ट ऑफ दीमापुर डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड। तो ये दीमाजी ट्राइब क्या क्या क्लेम करती है, एक दीमापुर डिस्ट्रिक्ट क्लेम करती है नागालैंड में, और कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट का भी कुछ पार्ट मांगती है। और गवर्नमेंट ने क्रिएट किया इसीलिए दीमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल। तो क्या बना है, दीमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल। ये जो ट्राइब है यहाँ पे, ये वाली अपनी करबी ट्राइब, करबी, तो ये अपना मांग रहे हैं करबी वाले, ठीक है। दीमा हसाओ अलग मांग रहे हैं, ठीक है। करबी एंगलोंग वाला रीजन आपको अगर मैं दिखा दूं, करबी एंगलोंग वाला रीजन, एक मिनट, अगर करबी एंगलोंग अगर मैप बनाऊं मैं यहाँ पे इसका नॉर्थ ईस्ट का, तो ये जब ऐसे टूट के यहाँ से यहाँ 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 आया, तो दिस इज द करबी एंगलोंग रीजन, यहाँ वाला, ये कुछ करबी एंगलोंग वाला रीजन है, करबी एंगलोंग, ठीक है। ये वाला रीजन कुछ आ जाएगा, ये लोग डिमांड करते हैं, ठीक। आइए आगे देखा जाए। दिमाजी ट्राइब आ गया। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने इन्होंने क्या क्रिएट किया है, डीएचएसी, दिमाजी हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल। फिर कमतापुर की डिमांड आई। कमतापुर क्या डिमांड, भाई कोच राजवंशीज, जो कोच राजवंशीज हैं ये कमतापुर डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें वेस्ट बंगाल और आसाम के पार्ट आ जाएंगे। अगर मैं आपको दिखा दूं, एक मिनट, ये देखिए कमतापुर की डिमांड, ये आ गए, ये जो है कमतापुर का डिमांड आया, एक मिनट, ये देखिए आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये देखिए डिमांड क्या है, किस चीज की है, ये देखिए यहाँ जलपुरगुड़ी 6 डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ बंगाल के, 4 डिस्ट्रिक्ट आसाम के, ये डिमांड फॉर है कमतापुर, किसकी, कमतापुर की। और ये कौन है, कमतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बैंड हुआ था, मिलिटेंट आउटफिट है, और कमतापुर स्टूडेंट्स यूनियन ने फॉर्म किया था 1995 में, विद एन एम टू वेज एन आर्म्ड स्ट्रगल फॉर सेपरेट कोच राजवंशीज के लिए, ठीक है। और 6 डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ बंगाल के आगे देखिए, मालदा आ गया, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, यहाँ दार्जिलिंग आ गया, देन यहाँ पे जलपाईगुड़ी आ गया आसाम का, देन कूच बिहार आ गया। तो ये कुछ, ये सब सारे रीजन्स जो है 6 डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ बंगाल के और आसाम की, ये कौन से, धुबरी मांग रहे हैं, कोकराझार भी मांग रहे हैं। अब ये लोग कोकराझार भी मांग रहे हैं, कोकराझार बीटीएडी का भी पार्ट है, आपको पता है। ठीक है, तो बीटीएडी का भी पार्ट है कुछ चीजें। तो ये फिर ये बोंगाई गौन मारे, गोलपारा मांगे, तो कोकराझार हो गया। तो अब ये सब सारी जो चीजें आ गई, देखिए अब यह कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं, ये लोग मांग रहे हैं कमतापुर कोकराझार, वो बीटीएडी में भी आ रहा है, तो ये कौन से ग्रुप है, ये केले, कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाले, ठीक है। 33 लाख जो है कोच राजवंशी से बंगाल में माना जाता है, और 30% जो है ये नॉर्थ बंगाल के इलेक्टोरेट में है। तो ये कोच राजवंशी अलग मांग रहे हैं, तो इनका पूरा ये सेक्शन तो पूरा अलग ही हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया जस्ट टू हेल्प इट आउट, ठीक है। और भी अगर मुझे मिला तो मैं चेक कर लूंगा इससे। तो आपको पता चल गया, तो कोमतापुर वाले क्या क्या मांग रहे हैं, कोच राजवंशी, अभी पढ़ेंगे हम। कंप्राइज डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड आसाम, दे ओवरलैप विद द गोरखालैंड। अब जो गोरखालैंड की डिमांड हो रही है उससे इनका रीजन डिमांड करता है, ठीक है, ओवरलैप कर जाएगा गोरखालैंड वाले से, ठीक है। और कमतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। तो अभी गोरखालैंड भी हम देख लेंगे क्या है, आगे देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी, कमतापुर है, देन वी हैव मणिपुर, एक मिनट, ये वाला जो रीजन है, थोड़ा सा मैं दिखा दूँ, गोरखालैंड। अब गोरखालैंड में क्या, अब ये गोरखालैंड भी आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो गोरखालैंड क्या डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला रीजन, दार्जिलिंग वाला रीजन, ये गोरखालैंड ये डिमांड कर रहा है, गोरखास। तो गोरखास में इनमें कन्फ्लिक्ट क्यों नहीं होगा, जब गोरखास भी दार्जिलिंग मांग रहे हैं, ये वाला रीजन, ठीक है। तो गोरखा, अब ये वाला भी रीजन मांग रहे हैं, ठीक है, गोरखालैंड, ये गोरखा भी मांग रहे हैं, अब ये राजवंशीज भी मांग रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट वर्सेस, तो कॉन्फ्लिक्ट तो इनमें होना तय है। तो ये देख रहे हो, इंटर ट्राइबल कितना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो इसी तरह से आगे अभी हम देखेंगे कि ग्रेटर नागालैंड की बात की जाएगी, उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा अभी बल्कि लेक्चर है, ठीक है, आगे चलेगा तो और मे भी 2 लेक्चर तो लग ही जाएंगे, मुझे यहाँ तक लग रहा है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, बड़ी आसानी होगी, ठीक है। 30-30 मिनट या 40 मिनट के 2 लेक्चर शायद हों,
मे बी शायद कम में भी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने दिखा दिया मैंने आपको कि ओदेज ओवरलैप विद गोरखालैंड। तो इसके लिए क्या बनाया, कमतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी हमने देखा। अब मणिपुर देखते हैं, 1949 में मर्ज हुआ इंडिया के साथ। ये नया टॉपिक है, ये मणिपुर, ठीक। अब क्या 1972 में डिक्लेयर्ड एज सेपरेट स्टेट, ठीक है। फोर्स्ड मर्जन हुआ था, ठीक है। लेट कन्फरिंग हुई थी फुल फ्लेज स्टेट की, इसीलिए रिजेंटमेंट आ गया लोगों के अंदर। तो लोगों के अंदर रिजेंटमेंट क्यों आ गया, बिकॉज फोर्स्ड मर्जर हुआ, लेट कन्फरिंग हुआ स्टेट का, ठीक है, इसलिए लोगों के। फिर यहाँ पीएलए का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो इट इज द पीपल्स लिबरेशन आर्मी 1978 में। 77 में क्या बना था, 70 प्री पाक था, ठीक है। प्री पाक, इसका नाम था पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगली पाक, देन केसीपी, कंगली पाक कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये सब बना था 1980 में। फिर ये था, यहाँ हम देख रहे हैं किसका, कंगली पाक, ये सब मणिपुर का। ये सारे जो ग्रुप्स थे डिमांड करते थे सेपरेट इंडिपेंडेंट मणिपुर, ये सारे ग्रुप्स डिमांड कर रहे थे। और स्पिल ओवर इफेक्ट भी हुआ नागालैंड से वॉयलेंस में, जो नागालैंड से जो वॉयलेंस होने लगा, इसका स्पिल ओवर इफेक्ट यहाँ भी देखने को मिला। तो आसपास सटे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे। देन देयर हैज बीन अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनएससी एंड आईएम। तो खपलांग दो सेक्शन बने थे नागालैंड वाले में, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ था आपस में एनएससीएन के और आईएम के बीच में। ये हम आगे नागालैंड में नागा वाले में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे एक पॉइंट डाल दिया था एक्स्ट्रा। देखिए मेन यहाँ है कुकीज। तो कुकीज रोज इन रिवॉल्ट अगेंस्ट ऑपरेशन बाय एनएससीएन आईएम। अब एनएससीएम जो नागालैंड वाले थे, नागालैंड वाले एनएससीएन आईएम, ईसाक और मूविया वाला ग्रुप, ईसाक और मूविया दो फैक्शन बटा था। मुइवा, एक ईसाक मूविया था मुइवा, और एक ईसाक खपलांग था। तो दो ग्रुप बटे हुए थे, ईसाक मुइवा। अब ये जो मुइवा वाला ग्रुप था, इसके अगेंस्ट जो कुकी रिवॉल्ट करने लगे, ठीक है। इनको ऑपरेशन फील हो रहे थे, तो ऑपरेशन कर रहे थे आईएम वाले, तो नागा कुकी यहाँ क्लैश होने लगा। कुछ यहाँ पीओएलएफ इस्लामिक आउटफिट भी आए थे टू प्रोटेक्ट द पंगल्स। यहाँ जो ग्रुप्स अगर डिफाइन है तो पंगल्स हैं, जो मुस्लिम माइतीज होते हैं, मुस्लिम माइतीज, दैट इज पंगल्स। तो उसके लिए आउटफिट बना पीयूएलएफ। तो किसका फॉर्मेशन हुआ, पीयूएलएफ। आइए आगे देखा जाए, पीपल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट। पीयूएलएफ इज पीपल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, ठीक है। इसका गठन हो गया। अब देखिए 12 से ज्यादा जो इंसर्टेंट आउटफिट्स हैं, 12 से ज्यादा हैं मणिपुर में। ये सिक्योरिटी फोर्स पे अटैक करते हैं। दे अटैक द स्टेट पुलिस पर्सनल ओनली इन एक्सट्रीम सिचुएशन। तो स्टेट पुलिस की पर्सनल को ये सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशन में अटैक करते हैं। कौन, जो मणिपुर में है इंसर्जेंट ग्रुप्स। दे आर एक्सट्रीमली एफिशिएंट, इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है इनके पास। एप्सपा 1958 में यहाँ इम्पोज हो गया। इन रिस्पॉन्स, इसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ, मदर्स न्यूड प्रोटेस्ट हुआ और इरोम शर्मिला का प्रोटेस्ट। तो ये वाज अ मदर्स न्यूड प्रोटेस्ट एंड इरोम शर्मिला प्रोटेस्ट। आईएलपी का गठन किया गया यहाँ पे, इंट्रोड्यूस 2020 में, जो पहले सिर्फ मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में था। तो अब यहाँ पे 2020 में मणिपुर में भी ला दिया गया। अब आईएलपी क्या है, एक बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट से आया 1873 को इंप्लीमेंट किया गया था। तो एक बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट था, ठीक है। इसमें आईएलपी आता था। ये क्या था, ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट था। अब ये था किस लिए, इसका पर्पस था टू प्रोटेक्ट द क्राउन्स कमर्शियल इंटरेस्ट, प्रिवेंटिंग सब्जेक्ट्स फ्रॉम ट्रेडिंग इन दीज एरियाज। जो भी इनके सब्जेक्ट्स है इस एरिया में, ब्रिटिश सब्जेक्ट जो है खासकर ट्रेड ना कर पाए इस एरिया में, इसलिए क्राउन्स के कमर्शियल इंटरेस्ट को बचाने के लिए किया गया था, ठीक है, ऑफिशियल। अब इसको इंडिया में यूज कर लिया गया 1950 में। बीएस चेंज विद सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को, ये जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं, ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, ये वाला जो टर्म आप देख रहे हो, एक मिनट में रब कर दूं, ये जो ब्रिटिश सब्जेक्ट है इसको चेंज कर दिया गया, चेंज विद सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसको सिटीजन ऑफ इंडिया से चेंज कर दिया गया 1950, ठीक है। अब यहाँ कोई आउटसाइडर आ जाएगा, उसके लिए ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट होगी आउटसाइडर के लिए क्या, आईएलपी परमिट की, आईएलपी परमिट, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश भी आ जाएगा। और ये कंसर्न जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो इश्यू कर देती है। अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ बारे में इंफॉर्मेशन है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ था महाराजा ऑफ मणिपुर के साथ, जिनका नाम था बोधचंद्र सिंह से, ताकि एक इंटरनल ऑटोनॉमी रहे मणिपुर में। और फिर 1948 में इलेक्शंस हेल्ड किए गए थे यहाँ पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेशराइज किया महाराज सिंह को कि एक मर्जर एग्रीमेंट करो 1959 में, और विदाउट कंसल्टिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, बिना कंसल्ट किए। और ये कब बन गई थी, ठीक है। तो ये सब सारी 48 में इलेक्शंस हुए थे और कंपलसरी मर्जर करवा दिया गया 1949 में। देखिए यहाँ पे आईएलपी के बारे में कुछ देखते हैं कि आईएलपी वाज ओनली डिमांडेड बाय माइतीज। जो माइतीज थे यही सिर्फ आईएलपी डिमांड कर रहे थे, बिकॉज और क्यों डिमांड कर रहे थे आईएलपी, बिकॉज ये माइतीज जो कुकीज को फॉरेनर मानते थे, कुकीज फियर दैट माइतीज कुड यूज आईएलपी टू एलिनेट द कुकीज। माइतीज जो है कुकीज को एलिनेट कर देंगे, ठीक है, आईएलपी से। क्यों, माइतीज कॉल्ड कुकीज एज फॉरेनर्स। ये बात चलने लगी कि माइतीज जो है कुकीज को फॉरेनर्स कह रहे हैं, ठीक है।
दो कुकीज आर इंडिजिनस ट्राइबल ग्रुप। अब ये जो कुकीज है इंडिजिनस है, ठीक है, पर ये माइथीस फॉरेनर कहने लगे और आईएलपी का यूज करके इनको अपने एरिया में कुकीज को घुसने नहीं देंगे। और अभी रिसेंट जो एसटी वाला स्टेटस भी दिया गया माइथी को, ये सब पुराने मिल करके एक ग्रीवियंस आया और एक क्या नाम, एक टेंडेंसी आई रिजेंटमेंट की किसके, कुकीज के अंदर, कि इनके साथ बहुत भेदभावना हो रही है। फिर रिसेंटली क्या हुआ, एसटी स्टेटस दिया गया माइथीस को। Old grievance of ILP, along with the old grievance of ILP, has resulted into unstable law and order problem in Manipur. तो along with the जो old grievance था ILP का, ठीक है, इसके साथ मिलकर के एक अनस्टेबल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आ गई कहां पे, मणिपुर में। अच्छा, अब इससे हुआ क्या, एक ट्रिगर पॉइंट आया। क्या ट्रिगर पॉइंट वो आया था कि हुआ जैसे वर्ल्ड वॉर 2 आया, वर्ल्ड वॉर 1 आया, ठीक है, आर्किड्यूक फर्डिनैंड का जब मर्डर हुआ, दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट क्या था, यहाँ ट्रिगर पॉइंट था एविक्शन ऑफ द कुकीज, बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से शुरू हुआ मामला। एविक्शन ऑफ द कुकीज, 38 विलेजेस, चूरा चंद्रपुर काउपम प्रोटेक्टेड एरिया फॉरेस्ट। तो एक प्रोटेक्टेड एरिया फॉरेस्ट है जिसका नाम है चूरा चंद्रपुर काउपम। यहां से प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से निकाल दिया गया इन लोगों को, इसको इलीगल सेटलमेंट डिक्लेयर कर दिया गया था। यहाँ पे ये जो कुकीज के विलेज थे, ये इलीगल सेटलमेंट डिक्लेयर कर दिए गए। यहां से जो है मसला खराब होना शुरू हो गया। मिलिट्री कू हुआ था म्यांमार का 2021 में, इससे रिफ्यूजी क्राइसिस आई थी और इलीगल माइग्रेंट्स बढ़ गए थे। और चूरा चंद्रपुर रीजन में मशरूमिंग विलेजेस, मशरूम जैसे होता ना, खूब ढेर सारा मशरूम हो जाता है एक जगह पे, खूब ढेर सारा मशरूम, ठीक है, इस तरह से कुछ मशरूमिंग मतलब खूब ढेर सारे विलेजेस आ गए थे चूरा चंद्रपुर रीजन में, बिकॉज ऑफ दिस रिफ्यूजी क्राइसिस विच हैपेंड इन मिलिट्री कू ऑफ म्यांमार। अब इलीगल सेटलमेंट, यहाँ पे मैंने शुरू में डिस्कस किया था आपसे कि जो कू हुआ था इससे इलीगल माइग्रेंट्स आए थे जो म्यांमार में, बस यही मणिपुर वाला रीजन था। यहाँ पे ये इनलीगल माइग्रेंट्स इनको डिक्लेयर कर दिया गया, मिलिट्री कू हो गया, ठीक है। अब ये पूरे चूरा चंद्रपुर रीजन को डिक्लेयर कर दिया गया कि ये रीजन जो है इलीगल माइग्रेंट से भरा पड़ा है, एंड दिस वाज द कुकी डोमिनेटेड रीजन, कुकी डोमिनेटेड रीजन। अब ये देखो, आईएलपी का इशू, फिर कुकीज को आईएलपी लाना, फिर कुकीज को चूरा चंद्रपुर यहां से एविक्ट कर देना, देन एसटी स्टेटस माइथीज को देना, ये सारे जो ग्रीवियंस, दिस ऑल रिजल्टेड इन द अनस्टेबल कंडीशन इन द मणिपुर, ठीक है। आइए, मणिपुर का ये पूरा आपने कॉन्सेप्ट देख लिया है कैसे क्या हुआ। थोड़ा सा ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं था, फॉर सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा नोट्स बनाने में मुझे ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं हो पाया, बट ठीक है। मुझे मणिपुर शुरू करना चाहिए था राजा से कि किनका क्या हुआ, बट मैंने थोड़ा ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं किया, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। आप थोड़ा मैनेज कर लेना। चलिए आइए आगे जाए, अब देखा जाए नागालैंड। नागालैंड के बारे में क्या, अब मैं थोड़ा लेक्चर हॉल्ट पे ले रहा हूँ, तो मैं नेक्स्ट